अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ट्राइकोडर्मा पे। ट्राइकोडर्मा जो कि एक किसान दोस्त फफूंदी है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों को ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बातचीत करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी हम फसलें लगाते हैं तो उन पे बीमारियाँ आती हैं, और बीमारियों के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स में हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फंजीसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नेमेटिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। गोया कि पूरी की पूरी फसलें जो हैं वो केमिकल्स से भर दी जाती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जो कुदरती जो हैं, ऐसे फंगस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जो हैं किसान दोस्त चीज़ें जो हैं वो रखी हैं जो कुदरती तौर पे इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। इन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दौर में हमारे सामने आएंगी, जहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड्स को हम कम करना चाह रहे हैं। इसकी वजूहात ये जो है वो सारे इंसानों के सामने है कि एक तो हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है, दूसरा इनके रेजिड्यूल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जानवरों में जा रहे हैं। जानवरों के दूध से होते हुए बच्चों तक, बड़ों तक पहुंच रहे हैं। इवन के जो माएँ जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध में भी इन पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के रेजिड्यूज मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इन्हीं की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां देखने में आ रही हैं, और बहुत सारी जो फंजीसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, वो अपना असर खो रही हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो पैथोजेंस जो हैं, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों में आ रही हैं। अब इसी चीज़ पे अब पूरी दुनिया जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसमें आज हम जो बात कर रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा पूरी दुनिया में एक बेहतरीन किस्म का बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे जाना जाता है। यानी कि एक ऐसी फफूंदी है जो कि दूसरी नुकसानदेह बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, बीमारियां पैदा करने वाली हैं फफूंदियां, बीमारियां पैदा करने वाले निमाटोड्स को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी बहुत सारी जो ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ हैं वो कुदरती तौर पे ज़मीन में पाई जाती हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं या उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बीमारी के ऊपर जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल पा सकें। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए साइंसदान जो हैं वो कुछ ऐसे जो जरासीमें या ट्राइकोडर्मा की ऐसी इकसाम को ज़मीन से आइसोलेट करते हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, बेहतरीन तरीके से जो है वो इन फफूंदियों, इन बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को कंट्रोल करती हैं। तो मैं इसी में से एक जो प्रोडक्ट है जिसमें ट्राइकोडर्मा की ऐसी इकसाम डाली गई हैं जो कि बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, फंजाई और निमाटोड्स को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा करते हैं, ज़मीन की पीएच को नीचे ले जाके फास्फोरस और दीगर जो खुराकी अज्जा हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बेहतर करते हैं। अब आप ट्राइकोडर्मा को हासिल कैसे कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हासिल करने के लिए तो मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप जो है इस पे कॉल करके ट्राइकोडर्मा जो है मंगवा सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार जो है मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे पीछे बरसेम और राया का फीड नज़र आ रहा है। आप बरसेम में जो है अब कुछ अर्से बाद एक ऐसी बीमारी नज़र आना शुरू होगी जो कि जड़ और तने को गलाना शुरू करेगी, और बरसेम जो है वो अब नीचे से गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। ना तो उसके जानवर खा रहे होंगे और फिर हमारी बरसेम की कटिंग्स जो हैं वो मुतासर हो रही होंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने खेत में जो है वो ट्राइकोडर्मा को फ्लड कर सकते हैं। फ्लड करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा लें, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के उसको 7 दिन के लिए रख दें। सुबह शाम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए डंडा हिला दिया करें, सायादार जगह पे रखें। 200 लीटर ट्राइकोडर्मा का आपका महलूल बन जाएगा। बड़ी आसानी से आप उसको 1 एकड़ से 2 एकड़ में उस एक ड्रम को फ्लड कर सकते हैं। 7 दिन के बाद, सर्दी का मौसम है तो आप 10 से 15 दिन के लिए भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी फ़सल जो है, आपकी बरसेम जो है उस बीमारी से
महफूज हो जाती है, जो कि नीचे जड़ को गला रही होती है, तने को गला रही होती है। इसी तरह आलूओं में जो है वो ब्लैक लेग का हमला हो रहा है, तो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा को फ्लड किया जा सकता है। हमारी मिर्चों में जो है वो मिर्चें जो हैं खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे ट्राइकोडर्मा को फ्लड किया जा सकता है। बल्कि मिर्च ऐसी फसलें जहाँ पे अभी तक फसल काश्त नहीं हुई, तो ज़मीन तैयार करने के बाद बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि ट्राइकोडर्मा को गोबर के साथ, गोबर की गली सड़ी खाद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। उसका तरीक़ेकार ये है कि 100 किलो गोबर की गली सड़ी खाद ले लें और उसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको जो है वो 15 से 20 दिन के लिए रख दें। सायादार जगह पे ढाँप के थोड़ा सा मॉइस्चर उसको मेंटेन रखें। ढाँपने के लिए आप पराली वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वक्फे वक्फे से उसमें पानी का थोड़ा सा छिड़काव करते रहें ताकि खुश्क ना होने पाए गोबर। तो उसमें आपको वाज़ह तौर पे ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ जो है ऊपर ग्रीनिश टाइप नज़र आना शुरू हो जाएगी पूरी। आप चाहें तो 10 दिन के बाद उसको उलट पुलट सकते हैं और दोबारा से जो उसको ढाँप के 20 दिन के बाद आपका बेहतरीन किस्म का ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो चुका होगा। अब उस ट्राइकोडर्मा 100 केजी जो हासिल हुआ है आपको, उसको आप 1 से 2 एकड़ में छट्टा करवा सकते हैं ज़मीन तैयार करवाने से के बाद, आखिरी स्वागा जो अब देने से पहले। तो जितने भी जरासीम उस ज़मीन में मौजूद हैं नुकसानदेह, वो चाहे बैक्टीरिया की वजह से हैं, फंजाई के हैं या फिर निमाटोड्स हैं, उनको ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर देगी। आप बाद में अगर एहतियातन जो है वो फ्लड करना चाहें तो ड्रम में फ्लड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके नीचे डाल लेते हैं तो, और अगर आप उसके बाद कोई केमिकल फंजीसाइड्स जो हैं, वो सारी फंजीसाइड्स इसके ख़िलाफ़ जो हैं वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन कुछ फंजीसाइड्स इस ट्राइकोडर्मा को नुकसान पहुंचाती हैं। उन जैसे कि कार्बेंडाजिम है, इस तरह की फंजीसाइड्स अगर आप अपनी खेत में फ्लड नहीं करते तो ये ट्राइकोडर्मा पूरा सीज़न के लिए आपकी प्रोटेक्शन दे देता है। आप इसको मटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर के पौधे खुश्क होते हैं, खुश्क नहीं होंगे। आप इसको मिर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्चों के पौधे खुश्क होते हैं, नहीं होंगे। आप इसको कोकम्बर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खीरों में, खीरों के पौधे खुश्क होते हैं, नहीं होंगे। और इस तरह आप बागात में आजकल जो है सिट्रस डिक्लाइन, गुआवा डिक्लाइन, मैंगो डिक्लाइन, शीशम डिक्लाइन के बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे खेत और पूरे के पूरे बागात को तबाह कर रहे हैं। वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बागात महफूज रहेंगे। और इसी तरह जो भी फसलें, जिन फसलों में भी आपको जड़ और ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारियों ने परेशान कर रखा है, वहाँ पे आप ट्राइकोडर्मा का अगर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी ज़मीन जो है इस तरह के जरासीमों से पाक हो जाती है। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा जो है वो पाकिस्तान में ट्राइकोश के नाम से मौजूद है। आप पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। हम जो है इसमें टेक्निकली इनकी जो है हेल्प भी करते रहते हैं। और फ्रेश स्टॉक जो है, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ कि ट्राइकोडर्मा का फ्रेश स्टॉक प्रिपेयर किया जाता है और अच्छी किस्म के जो है स्पोर काउंट के साथ ये स्टॉक जो है किसानों तक डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ट्राइकोडर्मा कभी अपने खेत में, किसी खेत में इस्तेमाल किया है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी फ़सलों में उशर की नीयत से चलें। अल्लाह ताला आपकी फ़सलों में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।